द कश्मीर फाइल्स फिल्म चर्चा में है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और इसको देखने के बाद मैंने फेसबुक पे देखा, हर जगह देखा कि कांग्रेसियों की और एक समुदाय विशेष की एक दलील है। उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उनकी दलील है कि 1990 जनवरी में जब कश्मीर में हत्याएं, बलात्कार और ये विभत्स घिनौना कांड हो रहा था, तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो आप क्या कर रहे थे? उनकी ये दलील नहीं है कि ऐसा कांड नहीं होना चाहिए था। इस देश में एक समुदाय दूसरे समुदाय की स्त्रियों का बलात्कार करके उनको काट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दलील नहीं उनकी। उनकी दलील है कि आपने रोका क्यों नहीं। ये वो हमेशा देते हैं, जब मुगल आक्रांता आए थे तब भी वो यही दलील देते हैं कि आपने क्यों नहीं रोका। यानी कि आपके घर में अगर चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, तो जिसने अपराध किया उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है कि पुलिस उस समय आके आपको क्यों नहीं बचा पाई। लेकिन मैं वो भी जवाब दिए देता हूं। ये 1989 के लास्ट में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, एकदम लास्ट में। और ये कांड हुआ है जनवरी 1990 में, मात्र एक महीने बाद ये कांड हुआ है। अब आपका ये कहना है कि एक महीने की जो सरकार है और जो प्रधानमंत्री है वो जिम्मेदार है, और उसके पहले 89 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और कश्मीर में ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार और हैवानियत जो थी, ये 1986 से चली आ रही थी। घटनाएं होती रहती थी, मर्डर होते रहते थे उनके कार्यकाल में, और कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। अब आपकी दलील है कि एक महीने पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया और बीजेपी ने सपोर्ट क्यों नहीं विड्रॉ कर ली। आपकी ये दलील नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था वो भाग गया था, उसने कुछ नहीं किया। ये दलील आपकी नहीं है, क्योंकि वो वहां का मुस्लिम था और धारा 370 में काम करता था। अब आपको ये बता दें कि धारा 370 जिस स्टेट में लगी होती है, उस स्टेट में प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाता है। और जो आपकी दलील है कि जगमोहन वहां पहुंच गए गवर्नर, उनको कुछ करना चाहिए था, तो भैया उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने बचा लिया पंडितों को। उस नरसंहार में उनका बड़ा पॉजिटिव रोल था। और उनको कब गवर्नर अपॉइंट किया गया था? उनको जनवरी 90 में गवर्नर अपॉइंट किया गया था। फारूक अब्दुल्ला को हटा करके अपॉइंट किया गया था। वो लगातार गवर्नर नहीं थे, और एक साल पहले उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था 1989 की शुरुआत में। तो अगर आप देखें तो वीपी सिंह, बीजेपी की सपोर्ट, जगमोहन, ये सब वहां पर बिल्कुल उस समय नए नए थे। उनको आप ब्लेम कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वहां की कम्युनिटी, समुदाय को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि इतना विभत्स बर्बर समुदाय हो सकता है इस देश में। अभी अभी एक और हमारे मित्र हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब ऐसा है कि वो तो कश्मीरी थे। उन्होंने इंडियन मुस्लिम को अलग कर दिया कश्मीरी मुस्लिम से। तो ये बेईमानियां इस देश में होती चली आ रही हैं। अब मैं कहूं, अब उनका कहना है कि साहब भाईचारा मेंटेन करिए, इसको मत दिखाइए। क्यों भाई? आप हिंसा करेंगे, आप हत्या बलात्कार करेंगे, वो ठीक है, और उस पर पर्दा डालने का काम देश करे, देश के नेता करें, फिल्म वाले करें, दूसरा समुदाय करे, तब भाईचारा होगा। क्या यार बात करते हैं कि पर्दा डालने का काम हम करें और विभत्स कांड आप करें। अरे उनसे आप अपील करिए ना कि तुम ये कांड करना बंद कर दो, तुम ये हैवानियत का जो कर रहे हो, जो डिस्प्ले, ये करना बंद करो, उससे भाईचारा होगा। आप कह रहे हो कि वो तो करेंगे, आप दिखाओ नहीं, आप बताओ नहीं किसी, उससे भाईचारा बढ़ेगा। अब ये तो नैरेटिव 70 साल से होता आया है, उसकी आपको आदत है, इसलिए आप कहते हो पर्दा डालो। ये एकदम गलत व्यू पॉइंट है। इन दोनों व्यू पॉइंट को जोड़ करके अगर देखिए
तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कांग्रेसी और ये समुदाय अपने गलत कामों को डिफेंड करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। जब सामने दिख रहा है तब तो यार ऐसा कह रहे हो यार, पहली बार यार फिल्म बनी, इसके पहले तो तुम्ही को अच्छी लाइट में दिखाया जाता था, तुम्हारा ही तुष्टीकरण होता था। अब आज एक असलियत दिखा दी तो आप कह रहे हो भाईचारा खत्म हो गया। इस सारे व्यू पॉइंट को आपको समझना होगा। देश जाग चुका है, हम सबके साथ रहेंगे, सबके साथ रहते आए हैं। हमसे बड़ा सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको इस देश के संविधान को मानते हुए एक शरीफ समुदाय की तरह रहना होगा। नमस्कार।